हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम का एनालिसिस कराया जा रहा है, जो कि आज ही 23 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का है। इस क्लास में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के सभी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, तो आप इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किस भाषा में लिखा गया है। तो देखिए, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत ये बांग्ला भाषा में लिखा गया है। तो आपके ऑप्शन में बांग्ला ऑप्शन दिया गया था, तो यहाँ पर बांग्ला आपका सही आंसर होगा। यदि पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पूछा गया है कि CJI अरविंद बोबडे किस नंबर के हैं। तो देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये अरविंद बोबडे हैं, जो कि 47वें नंबर के बने हैं। यहाँ पर 47वें आपका सही आंसर है। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें पूछा गया था कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु उनके पद के कार्यकाल के दौरान की हुई थी। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिनकी मृत्यु उनके पद के कार्यकाल के दौरान हुई थी, और ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं। तो देखिए, इनका पद का कार्यकाल यहाँ पर लिखा गया है 13 मई 1967 से 3 मई 1969। इनका कार्यकाल है 3 मई 1969 को ही इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि AIADMK में डी का क्या अर्थ है। तो देखिए, इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजाखम। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ पर डी का अर्थ पूछा गया था, तो डी का अर्थ यहाँ पर द्रविड़ है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू हुई थी। तो देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये 9 मई 2015 को शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यदि बात की जाए कि इसके अंतर्गत कितनी अमाउंट है, कितना अमाउंट दिया जाता है, तो 2 लाख रुपये दिया जाता है। तो ये यदि क्वेश्चन में अमाउंट के बारे में पूछा गया होगा, तो यहाँ पर 2 लाख रुपये आपका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें पूछा गया है कि भारत में कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। तो देखिए, भारत में कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन ये कर्नाटक राज्य में होता है। तो यहाँ पर कर्नाटक आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है। इसमें पूछा गया था कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 किसे दिया गया था। तो देखिए, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 में ये रानी रामपाल को दिया गया था, जो कि हॉकी की खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर रानी रामपाल आपका सही आंसर है। देखिए, इससे पहले हमारी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस भी आ चुका है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। यहाँ पर महेंद्रगिरी आपका सही आंसर है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें आप। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्दों को संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो देखिए, 3 शब्दों को, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संशोधन के द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन आपका सही आंसर होगा। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें पूछा गया है कि मिशन मेक इंडिया रीड के लेखक कौन हैं। तो देखिए, मिशन मेक इंडिया रीड के लेखक अमृत देशमुख हैं। तो यहाँ पर अमृत देशमुख आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि महानदी कहाँ पर जाकर गिरती है। तो देखिए, महानदी ये आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यदि पूछ लिया जाए कि कहाँ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। देखिए, क्वेश्चन हीराकुंड बांध से पूछा गया था कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है। तो हीराकुंड बांध आपका ये उड़ीसा राज्य में है। तो उड़ीसा यहाँ पर आपका सही आंसर है। यदि पूछ लिया जाए कि किस नदी पर है, तो महानदी पर है। तो आप ये भी ध्यान रखें। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक यहाँ पर सौरव गांगुली हैं। तो सौरव गांगुली आपका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है। इसमें पूछा गया है कि मार्च 2020 तक SBI के चेयरमैन कौन थे।
तो देखिए मार्च 2020 तक SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार थे, तो यहाँ पर रजनीश कुमार आपका सही आंसर है। यदि वर्तमान की बात की जाए कि वर्तमान में SBI के चेयरमैन कौन है, तो ये दिनेश कुमार खारा हैं, जो कि वर्तमान में SBI के चेयरमैन हैं। तो आप इनका नाम भी ध्यान रखें। और क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो देखिए तापी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में है। मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से तापी नदी निकलती है, तो यहाँ पर ध्यान रखें। और क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें पूछा गया था कि सिकंदरा में किसका मकबरा है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए सिकंदरा में अकबर का मकबरा है, तो यहाँ पर अकबर आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं। तो देखिए अष्टाध्यायी के लेखक यहाँ पर महर्षि पाणिनि हैं, तो महर्षि पाणिनि आपका सही आंसर होगा। महर्षि पाणिनि आपका सही आंसर है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें पूछा गया है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। देखिए हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी पूछा गया है, तो ये आपकी नामचा बरवा है, तो यहाँ पर नामचा बरवा आपका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि गुजरात राज्य में पश्चिमी तट पर कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो देखिए गुजरात राज्य में पश्चिमी तट पर यहाँ पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, तो यहाँ पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आपका सही आंसर है। यदि पूछा गया होगा कि ये कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात राज्य में है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें पूछा गया है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है। तो देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 48 है, जो कि टोटल 131 हैं। 131 में से भारत की रैंक यहाँ पर 48 है। देखिए करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रत्येक एग्जाम में, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाती हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया था कि अजय वारियर एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होती है। देखिए अजय वारियर एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये करंट अफेयर से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए अजय वारियर एक्सरसाइज भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होती है, और 2020 में इसका 5वां संस्करण हुआ है, तो आप ये भी ध्यान रखें। बाकी देश पूछा जाता है तो भारत और UK के बीच में होती है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है। इसमें पूछा गया है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये आपका माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर माउंट आबू आपका सही आंसर है। यदि स्टेट पूछा गया होगा तो आपने राजस्थान लगाया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया था कि 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो देखिए 1907 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये सूरत में किया गया था। यहाँ पर सूरत आपका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 24 है। इसमें पूछा गया है कि सी राजगोपालाचारी ने किस पार्टी की स्थापना की थी। तो देखिए सी राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर हैं। इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी 1959 ईस्वी में, तो यहाँ पर ये आपका सही आंसर है, स्वतंत्र पार्टी। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया था कि एसीटोन में हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं। तो देखिए एसीटोन में हाइड्रोजन के 6 अणु होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C3H6O, ये एसीटोन का फॉर्मूला है। तो इसमें हाइड्रोजन के 6 अणु हैं। यदि कार्बन की बात की जाती है तो कार्बन के यहाँ पर 3 अणु होते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में हाइड्रोजन पूछा गया था, तो 6 अणु आपका सही आंसर है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो देखिए ये आपका कच्छ गुजरात में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य। तो देखिए हमने यहाँ पर आपको सभी 26 क्वेश्चंस बताए हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर डिस्कस करें। इस क्लास को लाइक कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्लास में शीघ्र ही आपसे मिलते हैं। थैंक यू।